वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ एसएससी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से शुरू करके हम मैथ के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे जो आपके हर एक एग्जाम के लिए यूज़फुल होंगे। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीईटी, जो भी हो, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो हर एक चैप्टर से लिंक है। मैथ के लगभग सब चैप्टर से लिंक है। तो शुरू में हम रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे, फिर परसेंटेज। तो ये दोनों चैप्टर करने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा मैथ हमारा लिंक हो जाएगा लगभग। तो शुरू करते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। कोई भी दो नंबर है, जैसे 2 और 3 का कंपैरिजन करना है तो इस कंपैरिजन को हम ऐसे लिखते हैं 2:3। रेशियो को ही ऐसे लिखा जाता है फ्रैक्शन में 2/3, यानी कहीं भी लिखा हो 4/5 तो इसका मतलब होता है 4:5। जैसे कोई भी हो, किसी मिक्सचर है, कोई भी मिश्रण है हमारे पास, उसमें दूध है और पानी है, तो किसी ने बताया 2:3 के अनुपात में है ये। तो यानी कि अगर उसमें 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर तो है, 5 लीटर मिश्रण है तो 2 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है। रेशियो का यूज हर जगह होगा, कोई भी चैप्टर हो जाए। तो ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। पहले हम देखते हैं प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शन में सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात यानी 2 अनुपात सम यानी बराबर हो, कोई भी 2 अनुपात बराबर हो उसको समानुपात बोल देते हैं। इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे 2:3 ये बराबर होगा 4:6 के। इसका क्या मतलब हुआ? 2/3 किसके बराबर होगा? 4/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 दूनी 12, 4 तिये 12। तो इसका मतलब है कि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है। बेसिकली ये बराबर का सिंबल है, इसको दिखाते हैं ऐसे। अगर ए, बी, सी और डी ये चारों प्रोपोर्शन में और समानुपात में है तो इन दोनों की गुणा बी सी और इन दोनों की गुणा ए डी ये हमेशा बराबर होगी। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। बी सी विल बी इक्वल टू ए डी। इसकी पहली टाइप देखते हैं, मिडिल प्रोपोर्शन या मध्य अनुपात। इसमें आपको दो संख्याएं दी रहेंगी, यानी ए और बी, और पूछेगा इसका मध्य अनुपात या मिडल प्रोपोर्शन वो क्या है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कोई भी 1 2 3 4। तो इसका सिंपल तरीका होता है, मध्य अनुपात पूछ लिया तो √a/b, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको लिख लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं भी क्वेश्चन आए। मध्य अनुपात निकालना है, मिडल प्रोपोर्शन। मिडल सुनते ही रूट लगाओ, इसमें हमेशा दो ही संख्या दी रहेगी, दोनों की गुणा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 और 8 पूछ लिया, इसका मिडल प्रोपोर्शन क्या है। डायरेक्ट क्या करना आपको, रूट 2 × 8 कितना होता है? 16। आंसर आया 4। इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 3 और 27 का मध्य अनुपात। इसको आप करके देखना। जब भी मिडिल क्वेश्चन, मिडिल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कोई पूछेगा तो उसमें आपको ऐसे ही हमेशा 2 नंबर देगा जिनका पूरा पूरा रूट होता हो, जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा नंबर मिलेगा आपको। जैसे इस ये मैं करवा ही देता हूँ, आप बुक में से कर लेना। और 3 × 27 आपको पता है T1 होता है, T1 यानी 9।
इसको ऐसा करते क्यों हैं वो समझा देता हूँ आपको। ए मिडिल प्रोपोर्शन एक्स हो गया और बी, तो बेसिकली हमें जो एक्स निकालना होता है वही मिडिल प्रोपोर्शन होता है। तो समानुपात में मतलब क्या होता है, बीच वालों की गुणा एक्स स्क्वायर और जो दो बाहर वाले उनकी गुणा बराबर होगी। तो एक्स किसके बराबर होगा, रूट ए बी। इसी से निकल के आया है रूट ए बी। जब भी आपको मिडिल प्रोपोर्शन मध्य अनुपात का क्वेश्चन मिले तो दोनों की गुणा करो, रूट करो। इस टाइप के आप बुक में से ढूंढ के 10 सवाल करो, 11वें सवाल में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप देखते ही इसको सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। उसके बाद आता है थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपाती। इसमें भी आपको सिर्फ दो संख्याएं दी रहेंगी, ए और बी। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या है, जो दूसरे नंबर पे लिखी हुई है उसका स्क्वायर करो और नीचे पहले वाले। ये फार्मूला आता कहाँ से है, ये है तीसरा अनुपात, ये निकालना होता है। तो वैसे ही ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। थर्ड प्रोपोर्शन दिया है, याद रखना दो नंबर दिए होंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर करो और पहला इसके नीचे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बी स्क्वायर बाई ए। जैसे 3 और 4, 3 और ये ले लो एग्जाम्पल, 2 और 4 का ले लो। इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, कैसे करोगे, दूसरा नंबर है स्क्वायर करा बटे 2, 8 16। ऐसे कोई भी नंबर लेके देख लो, 4 और 6, 6 का स्क्वायर करा 36 बटे 4, 9। ये आंसर हो गया। तो आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में सारा टाइम का खेल है। ठीक है, तो आप ऐसा मत लिखो 6 गुणा में 6, 6 का स्क्वायर मन मन में ही करो 36, 4 से उसको भाग दे दिया 9। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिना लिखे 2-3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व। इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो देख लो। 9 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन करना है। ठीक है, 12 का स्क्वायर सोच लिया 144/9, 16 में 144 होता है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इसके भी 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इसकी तीसरी टाइप है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, 3 नंबर दिए रहेंगे ए बी सी। इसका फार्मूला क्या है, पिछले 2 नंबर उन दोनों की गुणा और पहला नंबर बी सी बाई ए। इसका भी यही कंसेप्ट है, ए बी समानुपात सी और एक्स। ए एक्स किसके बराबर होगा, बी सी के, और एक्स बी सी बाई ए। एग्जाम्पल ले लो, 2 3 4, इसका निकालना थर्ड प्रोपोर्शन, तो 3 गुणा 4/2, ये आ गया 6। ठीक है, 2 3 4 का ऊपर लिख लिया, ऐसे मत करना, इन दोनों की तो गुणा है ही, इससे भाग है तो काट दिया 2 से, 3 दूनी 6। डायरेक्ट टाइम बचाना सीखना आपको। फोर्थ प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट क्या करोगे, इन दोनों की गुणा करनी हमें पता है, इससे भाग देना, भाग देंगे तो 3 से कट जाएंगे डायरेक्ट, 7 दूनी 14, एक या मैक्सिमम 2 सेकेंड, आंसर मार्क। ऐसे मत करना 6 गुणा 7/3, 2 से कटा 14, इसमें तो आपका टाइम लग गया, आप पीछे रह जाएंगे औरों से। डायरेक्ट करो। ऐसे इसके भी 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई भी मैथ की बुक लेके। अगले टाइप चलते हैं। टाइप 4, कोई भी आपको 4 नंबर दे रखे हो, ए बी सी डी, कोई भी 4 नंबर, तो ऐसा बोलेगा कि इनमें ऐसा क्या एक नंबर जोड़ दें या घटा दें कि ये सारे प्रोपोर्शन में हो जाए या समानुपात में हो जाए। तो उसके लिए फार्मूला है ये डायरेक्ट, बी सी माइनस ए डी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी सी। और अगर ये पूछे कि क्या चीज़ घटा दी जाए, तो उसका फार्मूला ये है। ये फार्मूला आपको याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, इनको डिराइव करना सिखा देता हूँ मैं। एक बार ऐड का ले लेते हैं, ये नंबर है ए बी सी और डी। अब इसमें मान लिया हमने एक नंबर जोड़ दिया एक्स, और ये हो गए समानुपात में।
समानुपात में होने का क्या मतलब है? a प्लस एक्स इंटू डी प्लस एक्स, ये किसके बराबर होगा? b प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स के। अब गुणा कर लो इनकी। गुणा कैसे की जाती है? पहले a की d के साथ ए डी प्लस, फिर a की x के साथ ए एक्स प्लस, फिर इस x की d के साथ डी एक्स, फिर इस x की x के साथ x की। तो ये किसके बराबर होगा? बी सी प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस एक्स स्क्र। दोनों साइड है एक्स स्क्र, कट जाएगा। तो ए डी प्लस ए एक्स और डी एक्स में कॉमन है एक्स, बच गया ए और डी। ऐसे ही बी सी, इसमें एक्स कॉमन है दोनों में, तो बच गया बी प्लस सी। एक साइड कर लो एक्स वाला वो, बाकी को एक साइड, यानी एक्स इंटू ए प्लस डी माइनस एक्स इंटू बी प्लस सी, ये चीज़ इधर ले आए, इक्वल टू बी सी माइनस ए डी उधर चला जाएगा माइनस में। इन दोनों में फिर से एक्स कॉमन है, अंदर है ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, बी सी माइनस ए डी। तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से? बी सी माइनस ए डी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। यही फार्मूला जो यहाँ बताया। अगर आपको इनकेस याद ना रहे तो ये तो इसका पहला तरीका हो गया, मेथड वन। दूसरा ये हो गया, आप डिराइव करके निकालो। एक है तीसरा तरीका, ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन से लेके करो आप। कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 4, 2, 10 और 6 में क्या जोड़ा जाए कि ये चारों समानुपात में हो जाए। ऑप्शन दे दिया आपको, 3, 2, 1, नन ऑफ दिस। ये मान लेते हैं ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, तो पहली अप्रोच क्या है आपकी? फॉर्मूला बी सी माइनस ए डी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस। पहला तरीका हो गया ये। बी सी, ये होते हैं बी सी, ए बी सी डी। तो बी सी 2 × 10 20 माइनस ए डी 4 × 6 24 अपॉन ए प्लस डी, सॉरी यहाँ पे डी कर दी, ए प्लस डी 6 और 4 10 माइनस बी प्लस सी 12 -4 और -2। तो इसका आंसर आ गया 2। को मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करेंगे? एक ऑप्शन उठा लो 3, हमने ए ऑप्शन उठाया 3, ठीक है। 3 को जोड़ना है इन सब में, जोड़ो भाई। 4, 2, 10 और 6, 3 जोड़ दो 7, 5, 13 और 9। समानुपात में होने के लिए क्या चाहिए? इन दोनों की गुणा 65 और इन दोनों की गुणा 63, ये बराबर होनी चाहिए, नहीं है तो ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन से देखते हैं। दो ऑप्शन ले लिया, 4, 2, 10, 6, 2 जोड़ो 6, 4, 12, 8, 12 चौके 48, 6 48 बराबर है, हो गए समानुपात में। तो डायरेक्ट ऑप्शन ये टिक करो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत कम याद रहेगा और ये टाइम भी लेगा, तो इसके लिए परफेक्ट है ऑप्शन। ऑप्शन से करो आप, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं घटाने का। 7, 5, 13 और 9, इन चारों में से क्या घटाएं कि ये
प्रोपोर्शन या समानुपाती हो जाए। ऑप्शन लेंगे इनका भी, चले लेते हैं। ए ऑप्शन है, बी एक है, सी तीन है, डी चार है। पहला ऑप्शन उठाया 2, घटाओ भाई इसमें से 7 5 13 9। स्क्रीन में से नंबर देखने, डायरेक्ट घटा के लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 2 घटाओ 5 3 11 7, गुणा करो 33 35, बराबर है नहीं, तो ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन दो, एक घटा के लिखो 7 5 13 और 9, एक घटाया 6 4 12 8, गुणा कितनी 48, इनके गुणा 48 बराबर हो गए, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया अपना, 1। ठीक है, टाइम सेविंग है, फॉर्मूले के चक्कर में भी नहीं पड़ना। ये 4 टाइप थी समानुपाती के लिए, इसमें इन्हीं 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। आप आराम से कर सकते हो, प्रैक्टिस करना। कोई भी बुक लेके मैथ की, कम से कम 10-10 क्वेश्चन करना है इनके। रेशियो की टाइप 1 जो है वो बेसिक एक रेशियो समझने का, सिर्फ रेशियो समझने के लिए है वो, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। टाइप इसलिए है वो क्योंकि उसमें सारे जो छोटे मोटे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं रेशियो के, वो सारे ले लेंगे। 2 और 3, ये एक रेशियो है, हमें साफ दिख रहा है। ठीक है, 1/2 रेशियो 1/3, इसका क्या रेशियो होगा? तो जो इनवर्स में होते हैं, इनवर्स में उनको रेशियो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 ले लिया, 2 तिये 6, 3 दूनी 6, तो इनका अनुपात क्या होगा, 3:2। या अगर दो संख्या तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, 3 को यहाँ भेज दो, 2 को वहाँ भेज दो, 3:2। जैसे 1/5 रेशो 1/7 है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 7/5, ना तो फिर एलसीएम लेंगे 7 5, एलसीएम हटा दो। अब लेते हैं 3 वाला, जैसे 1/2 1/3 1/4, ये हो गया। इसमें तो ऐसे क्रॉस में नहीं लिख सकते, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लो एलसीएम, 12 एलसीएम हो गया, 6 4 और 3, तो इसका रेशियो क्या होगा, 6 4 3 का। ठीक है, इसी तरह थोड़ा और आगे जाएं, जब 2/3 4/5 5/6, इस रेशियो को आपको सोल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कुछ भी, 1 2 3 4, तो क्या करोगे, हमें सिर्फ नीचे वाला देखना है, उनका एलसीएम लेंगे 30। एलसीएम तो निकालना आता होगा सबको, नहीं भी आता तो एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर में करेंगे। 3 से इसको भाग करेंगे 10, 10 और 2 की गुणा 20, ऐसे ही 5 6 के 30, 6 के 24, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, तो इसका क्या रेशियो होगा, 20 24 और 25 का। थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे ये दे रखा है 2a = 3b, तो पूछ लिया आपको a/b क्या है। इसका क्या तरीका है, a/b का मतलब होता है a/b, ये निकालना है। ये ऐसे लिखा हो तो इसका गुणा में होता है, इसका मतलब होता है ये गुणा में है। हमें a/b निकालना है, तो a तो हमारे पास ये है, b उधर गुणा में है, तो यहाँ के भाग में हो जाएगा a/b। 3 ये गुणा में है तो ये 2 हो जाएगा, तो a/b कितना है, 3/2, तो a/b कितना हो गया, 3/2। ठीक है, कई बार दे देता है 5a = 7b, फाइंड b/a,
तो क्या करेंगे हम फटाफट, A/B 7/5, तो आंसर 7/5 ऐसे लिखा होगा। आप जल्दी से कर दो 7/5, लेकिन ये गलत है। B/A पूछा है उसने, यानी B/A। तो B/A कितना है, ये A है ये B है, तो पहले लिखेंगे B फिर A। ये 5/7 का, ये चीज़ खास ध्यान रखना, गलती इन्हीं में होती है। पूछा क्या है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। 5:7, ये इसका सही आंसर है। अब हो गए 2 पे, अब 3 की कहानी पे चलते हैं। 2A is equal to 3B is equal to 4C. Find A/B/C। अब क्या करें भाई, इसका क्या तरीका है। इनके नीचे तो 1 होता ही है हमेशा, पता ही आपको, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। जो ऊपर है गुणा में उसको नीचे ले आओ। 1/3, 1/4, इनका निकालो रेशियो। ये 12 हो गया, 6, 4 और 3। ABC का रेशियो कितना होगा, 6, 4, 3। इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, 2A यानी 2 × 6 इज इक्वल टू 3 × B, 4 इज इक्वल टू 4 × C। 12, 12 और 12 है, मतलब आंसर क्या अपना ठीक है। क्या करना है, जो इसके डिनोमिनेटर में है, हिंदी में कहेंगे तो हर, उसको तो ऊपर लिखना है, और जो इसके गुणा में है उसको नीचे। फिर ये वैसा ही रेशियो आ जाएगा जैसे हमने पीछे सोल्व किया है क्वेश्चन, इस टाइप के। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। 2/3A is equal to 4/5B is equal to 6/7C. Find A/B/C। क्या बताया था आपको, जो डिनोमिनेटर में है ऊपर और जो गुणा में है वो नीचे। इसमें क्या हो जाएगा, 5/6, 7/6। एलसीएम कितना, 12, तो ये कितना होगा, 2 छक्के 12, 6 18, 15 और 14। आंसर क्या आ गया, 18, 15, 14। ये ध्यान रखना, पूछा ABC को, अगर B, A और C पूछ लिया तो इसका आंसर क्या होगा, 15, 18, 14। CAB ये पूछ लिया तो 14, 18, 15। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना खूब। अब देखते हैं, आपको दे दिया A/B है 2/3 और B/C है 4/5। फाइंड A/B/C। अब आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ तो B 3 है, यहाँ पे 4 है, B बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे कर सकते हो इसको, दोनों को 12 बना सकते हैं, इसको 4 से गुणा और इसको 3 से गुणा, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 पंजे 15। बी बराबर है दोनों में, अब लिख सकते हैं इसको 8, 12 और 15। ये तो होगा इसका एक तरीका। ये दूसरा तरीका क्या है, A B और C लिखो, 2 3, BC है 4 5, यहाँ पे जो नंबर है इसके सामने ये लिखो, और यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखो और गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15। अब इससे आगे ये किसी से नहीं कटते, तो फाइनल आंसर हो गया 8 12 15। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। A/B है 3/4, BC है 3 5, CD है 2 3, DE है
15। और पूछ लिया बताओ ए बी सी डी ई किस रेशियो में। ऐसे ही करना है, ए बी सी डी ई। ए बी 3 4, बी सी 3 5, सी डी 2 3 और डी ई 1 5। अब इस 4 को तीनों जगह, 4 4 4, 5 को दोनों जगह, 5 5, इस 3 को यहाँ पे, ऐसे ही 3 को यहाँ, 2 को दोनों जगह, तीनों जगह 1। अब इनकी गुणा करो, कितना हो गया ये, 3 3 और 2 18। ये कितना होगा, 4 दूनी 8 3 24। ये कितना हो गया, 10 चौके 40। ये कितना हो गया 60। ये कितना हो गया 20 30 60 300। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब होगा, जब ये सारे किसी एक कॉमन संख्या से ना कटते हो, एक के अलावा। अब ये दिख रहा है स्पष्ट, 9 से कट रहे हैं, काट दो इसको भाई। 2 से कट रहे हैं सारे, 2 से काट के लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 में 18, 12 20 30 और 150। अब ये 500 किसी और नंबर से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, क्योंकि ये 3 से 20 नहीं कटता और 2 से 9 नहीं कटता। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। इससे आगे चलते हैं। मान लिया आपको क्वेश्चन दे दिया, ए रेशियो बी है 2:3 और बी सी है 4:5, और आपको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी रेशियो ए प्लस सी। ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पहले तो ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। 2 3 4 5, इधर 3 लिखा, इधर 4, 8 12 15। अब हमें तीनों चीज मिल गई, ए बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी लिखा है तो 8 + 12 + 15 रेशियो ए प्लस सी, 8 + 15 कितना हो गया 35। ये कितना हो गया 23। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। आपसे पूछ सकता है ए रेशियो बी प्लस सी बताओ, या ए प्लस सी रेशियो सी प्लस बी बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या है, आपको सिंपल तीनों का अनुपात निकाल लिया, उनके वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस करना कोई भी बुक लेके मैथ की। चलो भाई, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी में सारे कर देंगे। क्वेश्चन ये है, राम और श्याम, उनकी जो एज का रेशियो है वो 2:3 है, और उनकी जो टोटल एज है वो 30 है। तो पहली चीज आपको फाइंड करनी है एज ऑफ राम। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2:3 में राम और श्याम की एज दी हुई है और टोटल दिया हुआ है 30। फाइंड करना है राम की। राम की पता है 2 रेशियो है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो टोटल वैल्यू इनकी कितनी है, 5 यूनिट, जिसमें से राम की 2 यूनिट है, श्याम की 3 यूनिट है, तो 5 यूनिट होगी। टोटल हमें दी है 30, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 30/5 6 के, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6 है। राम की है 2 यूनिट, तो राम की एज कितनी हो जाएगी, 12। अगर आपसे पूछ ले एज ऑफ श्याम, श्याम की कितनी है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो श्याम की कितनी होगी 18 ईयर्स।
तो आपसे क्वेश्चन दे के पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ राम एंड श्याम। डिफरेंस कितने यूनिट का है दोनों में? एक यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 साल। आंसर होगा 6 ईयर्स। या फिर हमने निकाल ही रखी है, श्याम की 18, राम की 12, 6 ईयर्स। कैसे भी कर सकते हो। पूछ लिया व्हाट विल बी द एज ऑफ राम आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद राम की एज कितनी होगी, इतना क्वेश्चन देके पूछ लिया। चीज वही है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली सबसे पहले। 6 साल है, राम की 2 यूनिट है, तो राम की प्रेजेंट एज जो है वो 12 साल है। 3 साल बाद कितनी होगी? 15 साल। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछ सकता है? और कोई सिनेरियो देख लेते हैं। श्याम की एज पूछ ली, कितना? 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले श्याम की क्या एज थी? तो 2:3 में थी, टोटल 30 थी, एक यूनिट निकाला था हमने, कितना? 6। तो श्याम की कितनी होगी? 18 इसकी प्रेजेंट एज है, 4 साल पहले पूछा है तो कितनी होगी? 14 साल। 3 साल पहले उनकी आयु किस अनुपात में थी? 3 साल पहले प्रेजेंट एज निकाल ली हमने, एक की 12, एक की 18। 3 साल पहले इसकी कितनी है? 9। इसकी कितनी है? 15। 3 से कट रहे हैं ये, 3 3 9, 3 15। ये आंसर हो गया आपका। A/B 2/3 है, B/C है 4/5। और दिया गया है कि B+C की वैल्यू 81 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ये पूछ लिया। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो निकालना है इनका कितना है। ऐसा मत करना कभी भी B+C जोड़ दिया, 5 और 4 9 में कैसे होगा। नहीं, क्यों नहीं जोड़ सकती? क्योंकि बी यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 4 है। अगर सेम होता तो हम यहाँ से जोड़ देते। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें A B C का रेशियो निकालना पड़ेगा। 2 3 और 4 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 8, ये 12 और ये 15। हमारे पास रेशियो आ गया A B और C का, आ गया तीनों का रेशियो। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि B+C जो है वो 81 है। B+C यानी 12 + 15, ये है 81, यानी 27 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है। और एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 81/27, कितनी? 3। एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो सब कुछ आ गया। ए कितना है? 8 यूनिट है, तो 8×3 = 24। ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी पूछ रहे आपसे, बी पूछ ले, बी कितना हो जाएगा? 12 × 3 36। सी पूछ ले अकेला, सी कितना हो जाएगा? 15 × 3 45। ठीक है, ये पूछ ले A+C/B, ये बताओ कितना क्वेश्चन दे। तो ए कितना है? 24। सी कितना है? 45 बटे बी कितना है? 36। ये आंसर होगा। कटता है, 3 से कटता है, 23/12। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई टीवी और फ्रिज का ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं। रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज is 5:3 and price of TV is
3000 मोर देन एसी, यानी टीवी का मूल्य जो है एसी से 3000 रुपये ज्यादा है। तो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले एक एक क्वेश्चन बना के ले लेते हैं। फर्स्ट, प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का प्राइस फाइंड करना है। टीवी का प्राइस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू यही चाहिए हमें, वही टीवी का प्राइस है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ जरूर दिया रहेगा। जैसे ये लाइन दी है, प्राइस ऑफ टीवी इज 3000 मोर देन एसी, एसी से 3000 रुपये ज्यादा है टीवी के, यानी टीवी फ्रिज का रेशियो है 5:3। टीवी से कितना ज्यादा है, 2 यूनिट में ज्यादा है, और उस 2 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1500। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 × 1500, 7500। और 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 × 1500, 4500। आपसे पूछिए प्राइस ऑफ टीवी 5 यूनिट, ये हो गए 7500। प्राइस ऑफ फ्रिज ये हो गए 4500। उसके अलावा पूछ ले सम ऑफ देयर प्राइसेस, इनका सम कितना होगा। सम कितना है भाई, 5 और 3 8 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू पता ही है 1500, तो 8 × 1500, 12,000 इनका टोटल हो गया। चाहे इन दोनों को जोड़ लो, 7500 4500 को, वही बात है 12,000। कुछ भी बना सकता है, आपको सिर्फ 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, मान लो आपको रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3। ठीक है, इफ 50 बॉयज left the school and 50 girls joined the school, ये स्कूल ही कर लो यार इसको। The ratio becomes 9:7। Find number of boys in school। कहा है कि लड़के और लड़कियों का एक स्कूल में जो रेशियो है, अनुपात, वो 5:3 का है। यानी अगर 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां। हुआ क्या है, 50 लड़के स्कूल छोड़ के चले गए और 50 लड़कियां स्कूल में नहीं आ गई, तो रेशियो हो गया इनका 9:5। फाइंड नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बॉयज गर्ल्स, ये है 5:3 में, ये है 9:7 में। ठीक है, 50 यहां से चले गए, 50 इसमें आ गई लड़कियां, तो ये रेशियो 9:7 हो गया। तो इसकी अप्रोच क्या है, जो बेस इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, इतने चले गए इतने आ गए और अनुपात ये हो गया। बॉयज 5x हैं और गर्ल्स हैं 3x। तो 5x में से 50 तो लड़के चले गए और 3x में 50 ऐड हो गए, तो रेशियो होगा इनका 9/7 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
35x माइनस 350, ये हो गया 27x प्लस 450 के बराबर। 27 इधर आ जाएगा, कितना 8x, किसके बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 800 के। तो x कितना आ गया 100। x की वैल्यू 100 आ गई, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने स्कूल में, 5x थे। पाँच सौ हो गई। लड़कियां निकालनी है 300। अब प्रेजेंट में कितने लड़के रह गए, 450। प्रेजेंट में लड़कियां कितनी रहेगी, 350। इस क्वेश्चन को करने की एक और अप्रोच है, वो क्या है, ऑप्शन से। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए रहेंगे आपके पास, क्या क्या, 300, 400, 500 और 600। ये नंबर ऑफ बॉयज आपको निकालने, इसके ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे आपने उठा लिया पहला ऑप्शन 300, ध्यान से सुनना आप। 300 ऑप्शन उठाया आपने, तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो आपको देखना है कि जो बॉयज का अनुपात है, यानी कि 5 यूनिट, इससे भाग होना चाहिए। ये बिल्कुल हो रहा है। मान लिया किसी में दे रखा आपको 299 ऑप्शन, तो वो वैसे ही कट गया क्योंकि लड़के बटे में नहीं होंगे। तो एक कंडीशन तो अपनी पूरी होगी इस ऑप्शन की, क्या, 300 ले गए कि हो सकते हैं, 5 से भाग जा रहा है तो हो सकते हैं। अब क्या हुआ, अगर ये 300 है, अगर ये 5 यूनिट 300 हमने ले ली, तो 1 यूनिट 60 हो गई। तो ये कितनी होगी लड़कियां, 60 × 3, 240। अब क्वेश्चन की अगली कंडीशन और सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी आपको, वो क्या है कि 50 बॉयज लेफ्ट द स्कूल, इसमें से 50 ने स्कूल छोड़ दिया, तो लड़के बचे 250। और 50 लड़कियां आ गई, तो लड़कियां होगी 290। अब ये अनुपात जो है ये 25-29 का है, लेकिन होना कितना चाहिए, 9-7 का। ये बराबर नहीं है, तो मतलब अपना ऑप्शन गलत है। ठीक है। ऐसे ही 400 को चेक करोगे, 400 अगर ले लिया तो लड़के 400 हैं, यानी 1 यूनिट 80 के बराबर है। तो लड़कियां कितनी होंगी, 3 × 80 240। ये 180 है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 180 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना 230। तो 25-23 का रेशियो है, ये गलत है। अब इसमें 50 लड़के चले गए, -50, कितने बचे, 350। अब इसमें 50 लड़कियां आ गई, ये हो गया 290। तो ये कितना 35 और 29 का रेशियो हुआ, ये बराबर नहीं हुआ 9-7 की, यानी ऑप्शन ये भी गलत है। तो ऑप्शन 500 है, 500 ले लिया, 5 और 3, ये 100 यूनिट, 1 यूनिट 100 के बराबर है। तो लड़कियां कितनी होगी, 300। इसमें से 50 लड़के चले गए, 450। इसमें 50 आ गए, 350। अब इनका रेशियो कितना हो गया, 5 से कटेंगे, 5×9 = 35। 9 और 7, क्वेश्चन में दिया है 9-7 हो जाएंगे, अपनी क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ऑप्शन हो गया ये। इससे भी अगर कम समय में करना है, तो उसका तरीका ये है कि जो ये 300 है, जो भी ऑप्शन है 300 हो या 400, यानी 300 ही ले लेते हैं फर्स्ट, हमने लेके करा 300। ये 5 से भाग जाता है इस लड़कों के रेशियो से, ठीक है, एक कंडीशन होगी सेटिस्फाई। जब 50 लड़के चले जाएंगे, यानी कि कितने रुक बच जाएंगे, 250। तो ये चीज 9 से भाग जाएगी, क्योंकि अब लड़के रह गए 9 के रेशियो में। तो ये चीज अब 9 से भाग होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, आपको ये सब करने की जरूरत है नहीं। 400 लिया, 5 से तो भाग जा रहा है। अब इसमें से जब 50 चले जाएंगे 350, तो ये 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो गलत। अब जब हम 500 लेंगे, तो 500 तो जा ही रहा है 5 से भाग। अब इसमें से 450 बच गए, तो ये भी 9 से भाग जा रहा है, तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर अपना। ठीक है। कम से कम समय में करो सवाल, अगर कंपटीशन में आगे निकलना है तो।
इसकी बची कुची टाइप है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आप इनकी खूब प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करवा देंगे और अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताऊं अगर आप वो करते जाएंगे तो फ्री में आप किसी भी कंपटीशन का, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम, मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। जो मैं आपको काम दूं वो आप डेली बेसिस पे करो। आपके सारे चैप्टर पूरे करवाऊंगा, अर्थमेटिक भी और एडवांस मैथमेटिक्स भी, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जो भी है सब, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैथ का कोर्स। अब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। प्लीज़ like, comment, share and subscribe the channel for more updates. Thank you.